अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक में हमने देखा एस्टिमेशन, एस्टिमेटर और एस्टिमेट। तीन चीज़ें थी पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर, ठीक है। वो तीनों वही हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में सारी पढ़ी हुई हैं पहले से। हमें पता है कि मीन का एस्टिमेटर क्या होता है, वेरिएंस का एस्टिमेटर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेटर क्या होता है। जो हमारे पॉपुलेशन के लिए फार्मूलाज हैं वो हमारे पैरामीटर हैं, जो हमारे सैंपल के लिए वैल्यूज़ नहीं कर रही हैं। हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं जो उनके फार्मूलाज हैं, वही हमारे पास एस्टिमेटर हैं। जैसे कि मीन का एस्टिमेटर है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी हमारे पास जितना भी फार्मूलाज थे वो सारे हमारे एस्टिमेटर हैं। उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो अगर हम सैंपल के ले रहे हैं तो वो हमारे पास एस्टिमेट्स है, ठीक है। तो मेन जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट होता है वो होता है अनबायसनेस से, ठीक है। ये हमारे पास 12.4 पे मौजूद है। अनबायसनेस बेसिक जो हमारे काम की चीज़ है इस चैप्टर में पढ़ने वाली, वो ये है। उससे पहले जो कुछ भी था वो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस कैसा सारा वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अनबायसनेस में आपने देखना है कि क्या होता है अनबायस्ड एस्टिमेटर, कौन सा फार्मूला हमें अनबायस्ड वैल्यूज देता है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ एस्टिमेटर क्या होता है, फार्मूला, एस्टिमेट क्या होता है, रिजल्ट, और एस्टिमेशन वो सारा प्रोसेस। अनबायस्ड एस्टिमेटर कौन कौन से हैं, ठीक है। हमने देखना होता है सिंपल अनबायसनेस आपने किसी भी एस्टिमेटर की निकालनी है तो आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। जस्ट ये एक फार्मूला आपने याद रखना है, ये मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे बना है। किसी भी चीज़ की हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी, किसी भी एस्टिमेटर की, टी अब कोई भी एस्टिमेटर हो सकता है, ठीक है। अगर टी मीन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, किसके बराबर आनी चाहिए, थीटा। थीटा उसका पैरामीटर है, टी जो है ये हमारे पास एस्टिमेटर है। एस्टिमेटर मतलब सैंपल के लिए फार्मूला, थीटा हमारे पास पैरामीटर है। मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है बात कि पैरामीटर पॉपुलेशन वैल्यूज, एस्टिमेटर जो सैंपल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कर रहे हैं तो एक्स बार किसका एस्टिमेटर होता है, म्यू का। तो कुछ नोटेशंस आपने याद रखनी है कि मीन के लिए पॉपुलेशन वैल्यू क्या होती है, म्यू, सैंपल वैल्यू क्या होती है, एक्स बार, ठीक है। इसी तरह वेरिएंस के लिए क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर या स्मॉल एस स्क्वायर, दोनों लिखी जाती है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट के लिए होता है, आपने सबके लिए करना है। हमने लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर हमने 5 किस्म के डिफरेंट एस्टिमेटर्स पढ़े थे। पहला क्या है, म्यू और एक्स बार, पॉपुलेशन मीन। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन मीन एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, ठीक है, या म्यू वन माइनस म्यू टू। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पाई के लिए, प्रपोर्शन के लिए, पाई और पी। सैंपल के अंदर हम उसे पी से डिनोट कर रहे हैं, पॉपुलेशन के अंदर हम पाई से डिनोट कर रहे हैं। और थर्ड हमने पढ़ा था सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस या एस स्क्वायर, सॉरी एस है, और ये स्मॉल एस स्क्वायर भी लिखा जाता है, ठीक है। ये जो एस स्क्वायर लिखा जाता है ये होता है जो जिसके डिवाइड में एन होता है। जो एस स्क्वायर लिखा जाता है वो लिखा जाता है जिसके डिवाइड में एन माइनस वन होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में फार्मूलाज वगैरह पढ़े हुए होंगे सब, ठीक है। हमने जस्ट क्या चेक करना होता है कि किसी भी एस्टिमेटर की, जैसे अगर मैं मीन की बात करूं तो किसके बराबर आना चाहिए, म्यू के। पॉपुलेशन मीन निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स बार, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ते रहे हैं कैसे निकाल रहे, ये दोनों चीज़ें आपको आती हैं। ये फार्मूला हम पूरा प्रूव करते होते थे, ठीक है, पॉपुलेशन के मीन के केस में। इसी तरह अगर हम वेरिएंस में पहुंच जाएंगे तो हमने क्या प्रूव करना है, सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर किसके बराबर आनी चाहिए, सिग्मा स्क्वायर के। इसी तरह हम एक और केस करते थे जो प्रोपोर्शन का होता था, उसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी किसके बराबर आने चाहिए, पाई के। अगर तो ये बराबर आती है तो हम कहेंगे सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है, अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। अगर ये बराबर आती है तो हम कहेंगे सैंपल वेरिएंस क्या होता है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अगर ये बराबर आती है तो हम क्या कहेंगे कि जो सैंपल मीन है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, जो हमने लास्ट चैप्टर में किया सेम वही चीज़ है, जस्ट हमने उसकी एक प्रॉपर्टी फाइंड करनी, ठीक है। फर्दर हम एग्जांपल से देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। ये हमारे पास एग्जांपल मौजूद है।
एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट कर, अगर तो ये बराबर नहीं आते आपस में तब हम क्या कहेंगे, या बाइस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, अगर ये बराबर आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी बराबर आती है थीटा के, तो हम क्या कहते हैं, ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। अगर ये बराबर नहीं आती तो हम क्या बोलेंगे, ये बाइस्ड एस्टिमेटर है। तो यहाँ से हम बाइस्डनेस भी निकाल सकते हैं उसकी, वो हमारा अगला टॉपिक होगा, फिर हम नेक्स्ट उसमें जाके उसको देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर हम देखें, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर्स। पॉपुलेशन आपको गिवन है, ये पॉपुलेशन है 2, 4, 6, 8, 10। कंसीडर ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन बाय द फार्मूला। ठीक है, वही चीज़ है जो हम लास्ट चैप्टर में करते रहे। अगर आप देखें, आपको एक पॉपुलेशन गिवन है, आपको सैंपल साइज गिवन है, आपको ये बताया गया कि विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, आप इसके ऑल पॉसिबल सैंपल्स बनाते थे, हम 2 प्रॉपर्टीज फाइंड करते थे। सेम वही केस है टोटल, जस्ट उसने हमारे से सवाल क्या पूछा है कि हमने क्या चेक करना है कि क्या सैंपल वेरिएंस ये वाला जिसके डिवाइड में n होता है वो बाइस्ड एस्टिमेटर है, और जिसके डिवाइड में n-1 होता है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि हमने चेक करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर बराबर अगर आ जाए सिग्मा स्क्वायर के, तब ये क्या कहलाएगा, अनबाइस्ड। और अगर नहीं बराबर आता तो हम क्या कहेंगे इसको, बाइस्ड। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें हैं, आपको जो पहले आपको काम पता है। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन के लिए प्रॉपर्टीज निकालनी होती है। पॉपुलेशन हमें गिवन है, 5 की साइज की पॉपुलेशन है, सैंपल साइज हमारा 2 है, विद रिप्लेसमेंट हम काम कर रहे हैं। हमने पॉपुलेशन के लिए उसका क्या निकाल लिया, मीन और वेरिएंस। ये वेरिएंस हमने निकाला है n वाला फर्स्ट। ठीक है, ये वाला, इस फार्मूले से हमने वेरिएंस निकाल लिया। हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, 6 और 8। अब हमने वही काम करना है, सैंपल्स बनाए। प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पहले हमारे पास मीन है, सॉरी वेरिएंस है, तो वेरिएंस के लिए हमने हर सैंपल का वेरिएंस निकाला है। जैसे इसका वेरिएंस क्या आएगा, 202 का वेरिएंस 0, 42 का वेरिएंस 1, 62 का। ये सेम एग्जांपल है जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, जो भी वेरिएंस आपको निकालने आते हैं कैलकुलेटर से, आपने वेरिएंस निकाले। ये कौन से हैं, जिसके डिवाइड में n लिखा हुआ मौजूद होगा। ठीक है, ऐसे x सिग्मा n के साथ वाला जो होगा, ये वो वाला वेरिएंस हमने सब सैंपल के लिए निकाला। आगे हमने उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। नेक्स्ट स्टेप में ये उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, हमारे पास वेरिएंस आ रहे हैं 0, 1, 4, 9 और 16। ये वही एग्जांपल है जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, हमने जस्ट क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, और इसको चेक करना है क्या ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो मैंने आपको पहले बता चुका एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जिस चीज़ की हमने निकालनी है वो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो इसका कॉलम हम ऊपर बना चुके हैं, ये पहले भी हम काम सारा कर चुके हैं। इसका आंसर आ गया हमारे पास 4। जबकि अगर हम पीछे देखें, पॉपुलेशन वेरिएंस हमारे पास क्या आया था, 8 सिग्मा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर हमारे पास क्या आई है, 4। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, 8 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये बाइस्ड एस्टिमेटर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, सेम वही काम, सेम पैटर्न पे। अब हमने वेरिएंस कौन सा निकाला है, जिसके डिवाइड में n-1 है। ये आपको कैलकुलेटर में मौजूद होगा, एक सिग्मा n-1 के साथ। आपने वही सैंपल्स जो पहले मौजूद हैं उन सब के लिए, इन सैंपल सब के लिए अब आपने दूसरे वाला वेरिएंस निकाल लेना जो n-1 के साथ होता है। जब आपने वो सब निकाले, फिर उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, सेम उसकी प्रॉपर्टी के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर निकाला, सेम वही चीज़, उसका आंसर आ जाता 8। हमें पता पॉपुलेशन वेरिएंस भी हमारे पास क्या आया था, सिग्मा स्क्वायर 8। ये दोनों बराबर आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एस्टिमेटर अनबायस्ड चेक कर सकते हैं। जो भी हमने काम पिछले चैप्टर में किए हैं सारे, हमने एक्स बार के लिए किया है, प्रपोर्शन के लिए किया, और एस स्क्वायर या वेरिएंस के लिए 3 चीज़ हमने की। तीनों हमने यहाँ पे दोबारा चेक करनी है। आप किसी भी सवाल को उठा लें जो आपने लास्ट चैप्टर में किए हुए हैं सवाल, कोई भी सैम्पलिंग की हुई है, उसको आपने तीनों को चेक करना है कि क्या मीन अनबायस्ड होता है, वेरिएंस अनबायस्ड होता है, या प्रपोर्शन अनबायस्ड होता है या नहीं होता। सेम वही प्रॉपर्टी, ये चीज़ हम निकालते रहे हैं हर सवाल के अंदर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जिस भी प्रॉपर्टी पे हम काम कर रहे थे। तो आपने जस्ट ये चेक करना है पॉपुलेशन के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर वो आ रही है तो हम उसको लिखेंगे ये अनबायस्ड एस्टिमेटर, अगर नहीं आ रही तो हम लिखेंगे ये बायस्ड एस्टिमेटर है।
ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। इसकी आप एग्जांपल कर लें, मैं आपको एग्जांपल व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, वो आप सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। बाकी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।